ये ना रिलेशनशिप हमेशा टू वे होता है। दोनों को समझना है, दोनों को सँभालना है, दोनों को निभाना है क्योंकि दोनों का रिश्ता है। ये सिर्फ़ एक की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो आपको सिर्फ़ देता जाएगा और दूसरे इंसान की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो सिर्फ़ लेता जाएगा। जितनी आप इज़्ज़त उस रिश्ते को दोगे, उस इंसान को दोगे, जितना आप उसको समझोगे, वो आपको उतना ही बदले में समझेगा और उतनी ही इज़्ज़त आपको मिलेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा जो आपको चाहिए ना अपनी ज़िंदगी में, आप देना स्टार्ट कर दो। आपको इज़्ज़त चाहिए, आप लोगों को इज़्ज़त देना स्टार्ट कर दो। आपको प्यार चाहिए, आप लोगों को प्यार देना स्टार्ट कर दो। आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, आप लोगों को देना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जो इंसान नहीं दे रहा है ना आपको, उसको एक पल लगेगा यार ये तो मेरे लिए इतना करता रहता है और मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। या दूसरी इंसान मेरे को इतना समझती है, इतना स्पेस देती है, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ। वो फिर एक गिल्ट में आएगा, वो सेल्फ रियलाइज़ेशन वाले फेज़ में आएगा और वो उस रिश्ते पे काम करना स्टार्ट करेगा। बिल्कुल। ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बताई कि एक तो क्लियर कम्युनिकेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है और ये लड़के और लड़की दोनों की साइड से होना चाहिए ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना आए। बट काफ़ी बार ना ऐसा होता है कि मतलब एक इंसान समझ जाए कि यार लेट अस सपोज कि एक लड़की बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रही है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है, उस रिश्ते को निभा रही है, पर लड़का अपनी मस्ती में है, ठीक है? अब इस तरीके की कोई सिचुएशन आए, लड़का या लड़की उस चीज़ को स्टिल नहीं समझ पा रहा है और रिश्ता जो है वो टूटने की कगार पे आ चुका है कि यार अब तो ये खत्म होगा। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कब तक ट्राई किया जाए? यार रेड फ्लैग्स नाम की चीज़ सुनी है ना? हुँ, रेड फ्लैग्स क्या होते हैं कि दूसरा इंसान आपको अगर बार-बार कोशिशों के बाद भी आपकी बेइज़्ज़ती कर रहा है, आपके साथ कोई ऐसा बिहेवियर कर रहा है जो आप शायद बर्दाश्त ना कर पाओ, आपको गाली-गलौज कर रहा है, आपके ऊपर ओवर प्रोटेक्टिव और ओवर पॉसेसिव हो रहा है, आपको नहीं समझ पा रहा है। पता है हम इंसान ना चाहते हैं कि दूसरा इंसान हमें समझे, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि दूसरा इंसान कोई अंतर्यामी नहीं है। आपको उसको बोलना ही पड़ेगा कि आपको क्या बुरा लगा है और क्या अच्छा लगा है। अब एक लड़की जो है, अगर वो ये देख रही है कि मैं अपने रिश्ते में सिर्फ मैं ही हूँ, सारे वादे मेरी तरफ से हो रहे हैं, सारे एफर्ट्स मेरी तरफ से हो रहे हैं। अगर एक रिश्ता जो है ना, उसमें दोनों इंसान को 2-2 कदम साथ चलना होता है, तो वो जितनी भी 2 कदम से लेके 100 कदम तक का सफ़र है, वो सिर्फ मैं कर रही हूँ। तो ये समझना पड़ेगा कि दूसरा इंसान उस रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं है। आप एक इंसान के साथ सिर्फ ज़िद में हो कि यार मैं उससे प्यार करती हूँ। आपको समझना पड़ेगा कि वो इंसान क्या सच में उतना ही आपको प्यार करता है? आपको ये सवाल खुद से पूछना पड़ेगा कि जिस तरीके से मैं किसी इंसान से जुदा होने के बाद या उसकी नामौजूदगी पे तड़प जाती हूँ, मैं जितना परेशान हो जाती हूँ, क्या दूसरा इंसान भी वैसे ही तड़प में आता है? क्या उसको भी उतना ही दर्द होता है? या फिर उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि तुम हो या नहीं हो? आप खुद से तो सवाल कर सकते हो ना। और जिस दिन आपको पता लग जाए कि आप उसकी लाइफ में प्रायोरिटी नहीं हो, आप दूसरे इंसान की ज़िंदगी में कुछ मायने नहीं रखते हो, तो अपनी इज़्ज़त का ख़्याल रखो और चुपचाप वहाँ से निकल जाओ। आपको लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, क्लोज़र की भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ बात इज़्ज़त की आ जाए ना, वहाँ से निकल जाओ। अगर दूसरा इंसान आपकी इज़्ज़त नहीं कर सकता, आपके जज़्बात की इज़्ज़त नहीं कर सकता, आपके वक़्त की इज़्ज़त नहीं कर सकता, तो वो आपके प्यार के काबिल है ही नहीं। अगर वो आपसे सच में प्यार करेगा ना, तो वो आपको इस तड़प में आने ही नहीं देगा। वो आपके मन में ये सवाल ही नहीं आने देगा। अगर आपके मन में सवाल आ रहे हैं, तो एक बार जाके बात करो, क्लियर करो। अगर वो नहीं समझा पा रहा है, 2 बार उससे बात करो, 3 बार उससे बात करो। लेकिन तीसरी बार के बाद लाइफ में फिलॉसफी बना लो। तीसरी बार के बाद दूसरे इंसान के सामने झुकना नहीं है। खड़े हो और चले जाओ। ज़िंदगी में अकेले आए थे ना, यू आर एबल टू ब्रीथ, ऑक्सीजन आ रहा है ना। ऐसा तो नहीं है कि दूसरा इंसान आपके मुँह में सीपीआर दे रहा है तभी आप ज़िंदा हो। आप ज़िंदा हो, तो अगर ज़िंदा रह सकते हो तो खुश भी रह सकते हो। दूसरा इंसान आपकी ज़िंदगी में आपकी खुशियों का ठेकेदार नहीं है। ये दुनिया में सब लोग आपको नीचे गिराने के लिए बैठे हुए हैं। दुनिया को समझना ज़रूरी है। बाहर से सब लोग बहुत अच्छे दिखते हैं, सबकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन इंसान की बातों पे नहीं जाना, इंसान की नीयत पे और फितरत पे जाना है। और आपको समझ में आ जाएगा कि ज़िंदगी में करना क्या है। इतने बुद्धू तो कोई नहीं होता। अपने हाथ में लेके चाकू लेके नहीं काटते ना नस, क्योंकि दिमाग काम कर रहा है। बिल्कुल।
तो रिश्ते में क्यों अपने हाथ में चाकू लेके खुद को काटने में बैठ जाते हो? प्यार अंधा नहीं होता है, हम अंधे बन जाते हैं। बिल्कुल।